दिखाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है। वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ। वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या Pakistani former captains for great cricketing minds. I've got with me Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. बट इस पे तो बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं, अचानक बहुत सारे डिबेट्स खुल जाते हैं। बट एक और चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी कि गैप ओडीआईज का, जब हम स्टैट डिस्कस कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते हुए हैं और अभी भी हम अहेड हैं ओडीआईज में, आपने लेकिन एक चीज़ आज पॉइंट आउट की थी कि वो गैप छोटा होता जा रहा है। और वाज़ेह तौर पर आज जिस किस्म की हमने क्रिकेट देखी है जो इंडिया ने खेली है, कॉम्बिनेशन की, फिटनेस की, उनकी प्लानिंग की, फ्यूचर की, एवरीथिंग इकट्ठा मिला होता है। हमारे यहाँ यू सी, ब्लेम तो नहीं करता मैं किसी को, अगर 3 साल में 3 चेयरमैन बदल रहे हैं तो टीम का भी फिर जो फोकस होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है उनको फिक्रें ये लगी होती है कि हमने अगले सीरीज़ में होना है नहीं होना। मैं कोचेस की और स्टाफ की बात कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग चेंजेस, द होल डायनामिक्स ऑफ रनिंग द टीम चेंजेस। सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आई, फास्ट बॉलिंग में। मुझे तो, मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ मिसबा से, शेबी से भी, कुछ ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं स्पेशली शेबी, कि मुझे तो फिटनेस का भी कुछ फ़र्क लगता है। फिटनेस के टेस्ट होने बंद हो। भारत ने आज अफ़गानिस्तान को जिस तरीके से हराया है उसके को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आज इंडिया ने कोई बिल्कुल नई नवेली जैसी ही टीम उतार दी है। जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, इंडिया के सबसे प्रीमियम बॉलर। मोहम्मद शमी नहीं है और भुवनेश्वर कुमार को भी रिकॉल करने की बातें की जा रही थी। उनके बिना भी आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को 194 पर टिका दिया, ऐसे में अब नए बॉलर्स गुरनूर और साथ में हर्ष दुबे, इनकी बात चर्चा होने लगी है। इन सब के साथ ही भारत की बैटिंग हमेशा से ही सॉलिड रही है। अगर रोहित शर्मा नहीं चलते हैं तो शुभमन गिल कभी ना कभी चल ही जाते हैं। इनके अलावा ईशान किशन को नंबर 3 पे लाना एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अब नंबर 4 सुरेश अय्यर के लिए पक्का हो चुका है। हालांकि नंबर 3 को लेकर अगर ये विराट कोहली आते हैं तो वापस इनको ईशान किशन को वापस जाना पड़ेगा। पर ओवरऑल भारत की टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है।